मुशाहिद साहब, आपने देखा होगा कि अरागची साहब का जो भी दौरा था चीन का, उस दौरान उन्होंने फैसल बिन फरहान साहब से भी बात की और चाइना ने ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाज़ात या उनके दरमियान जो दूरियां थी उनको काफ़ी ख़त्म भी किया, उनको ये क्रेडिट दिया भी जाता है इंटरनेशनली। तो आप ये क्या देख रहे हैं कि जो इंतज़ाम आबनाए हुर्मुज़ की बात हो रही है उसके अंदर सऊदी अरब का किरदार भी आ सकता है, पाकिस्तान का किरदार भी आ सकता है, और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि चीन ने अब 4 नुकात भी दिए हैं जो कि अभी तक पब्लिक शायद नहीं हुए, लेकिन 4 नुकात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि हम ये मामला हल कर सकते हैं या करेंगे। देखें ना जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि आप पूरे आप देखें ना, जो कनेक्ट करें डॉट्स को, पाकिस्तान और ईरान की जो कुर्बत है, और पाकिस्तान और चीन की जो कुर्बत है, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की जो कुर्बत है, तो जो कहते हैं ना महवर है, जो मरकज है वो पाकिस्तान है, जो वी आर द पिवट, और इसके दौरान सारा कुछ हो रहा है। और चाइना और पाकिस्तान वैसे भी पहले 5 नुकाती फार्मूला भी दे चुके हैं, तो उस हवाले से चाइना भी ये चाहता है, सब चाहते हैं कि ये अपना हॉर्मस का जो मसला है ये हल किया जाए। वो पहले भी हल कर दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब तेहरान गए थे 3 दिन के लिए, उन्होंने ईरानियन को कायल कर लिया था कि आप ये ब्लॉकेट खत्म करें। ईरानियों ने वो तजवीज मान ली, और उनका ईरानियों का ख्याल था कि उसके एवज ट्रंप जो है अपना ब्लॉकेट ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ खत्म करेगा। वो उसने नहीं किया। वो मेरे समझता हूँ मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, वो ट्रंप की गलती थी। अगर वो उसको खत्म कर देते ब्लॉकेड, तो ये मामला और तरफ चले जाने थे और मामला बेहतर हो जाने थे। तो अब भी मौका है, और चाइना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। और अब्बास अरागची चाइना इसलिए भी गए हैं, 2 वजह है। एक ये कि आइंदा जो भी डील होगी, सेटलमेंट होगी अमेरिका के साथ, ईरान चाहता है कि उसकी मोहर लगाई जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी, जिसमें चीन का किरदार कलीदी होगा, और पाकिस्तान बाय द वे भी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और दूसरी वजह यह है कि आज के दिन 1 हफ्ते के बाद सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग को मिलने जाना है बीजिंग। तो वो जो शी जिनपिंग के टॉकिंग पॉइंट्स होंगे उसमें ये शामिल होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हो, जिसकी मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली तस्दीक और तायद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करेगी। तो ये अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है, और ये अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ अमन और सलामती के लिए। तो ये जो 1 पेज कहा जा रहा है कि अब एक MOU या एक यादाश्त जो है उसके ऊपर दस्तखत हो सकते हैं, जिसमें आपने पहले दूसरे तीसरे मरहले की बात सुनी कि हम जंग बतदरीज बंद करेंगे, आबनाए हुर्मुज़ जो है वो बतदरीज खोली जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारे आपकी नज़र से गुजरे होंगे जो कि कल पब्लिक हुए थे। ईरान ने अभी तक उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपको लगता है कि चीन के दौरे से पहले ईरान उसका जवाब दे देगा, या फिर इसके इम्कानात अभी नहीं है इस पे दस्तखत होने के? मैं समझता हूं इनके दौरे से पहले जवाब आ जाएगा, और मुझे लगता है कि मुस्बत जवाब होगा। और वैसे भी देखे ना जी, जो आपने हॉर्मस की बात है, ये तो अब काफी हद तक इशू सेटल्ड है, और ट्रंप ने तो ऐलान भी कर दिया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी खत्म हो गया है, और दोनों तरफ से एक बुनियादी एक कन्वर्जेंस कह ले या मुश्तरका मौकफ है कि नई जंग नहीं होनी चाहिए और मामला हल होना चाहिए। जो ईरान ने फॉर्मूला दिया था कि पहले ये इश्यूज ले ले, स्टेट ऑफ हॉर्मस वाले और टॉक्स वाले, और एक MOU तैयार कर ले, और तफसीली डिस्कशन जो न्यूक्लियर इशू पर होनी है वो बाद में हो जाए। लगता है गालिबन अमेरिका ने ये बात मान ली है, और वो भी इस पर रजामंद है। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम अच्छी तरफ डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिर्फ स्पॉइलर है, नेतन्याहू स्पॉइलर है, और एक फुकदान भी है एतमाद का तेहरान और वाशिंगटन में, जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उस गैप को ब्रिज करने का। और आपको लगता है ये मुआहदा पाकिस्तान में ही होगा, क्योंकि जाहिर है हम सुन रहे हैं कि फील्ड मार्शल भी तेहरान जा रहे हैं, उसके बाद शायद उनका वाशिंगटन का दौरा भी हो, ये अभी तक कुछ हतमी नहीं है, लेकिन क्या इस दफ़ा भी वेन्यू जो है वो इस्लामाबाद हो सकता है? और आप पॉजिटिविटी तो आपने जैसे खुद कहा कि मुस्बत खबरें आ रही हैं, तो ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा? लेकिन इस वक्त अगर एक हफ्ते 10 दिन में होना है तो इस्लामाबाद में ही होगा। जो MOU के साइनिंग की बात हो रही है वो इधर ही एग्रीमेंट होगा। बाकी जो तफसीली मुज़ाकरात हैं, हो सकता है वो फैसला करें, क्योंकि वो तवील होंगे, 1 महीना चलेंगे, वो जिनीवा चले जाएं, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। तो बुनियादी तौर पर दोनों का एतमाद पाकिस्तान पर है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका वाया पाकिस्तान,
और पाकिस्तान ही है जो दोनों को मशवरा भी दे रहा है और दोनों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। और याद रखें, दो चीजें पाकिस्तान जो की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, हमने जो सीजफायर करवाया था वो अभी तक कायम दायम है, और दूसरा है कि ईरान और अमेरिका आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमने वो तोड़ने नहीं दिया, वो कंटिन्यूस रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। तलखियां भी आई, इल्जामात भी लगे, लोगों ने बड़कें भी मारी, बयान भी बड़े सख्त दिए, लेकिन जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ईरान मैसेज भेजता है अमेरिका को पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान फिर वो आगे करता है, अमेरिका मैसेज भेजता है ईरान को पाकिस्तान के जरिए, और कई दफा हमारा मशवरा भी शामिल होता है कि जनाब ऐसे कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। तो एक बड़ा कलीदी किरदार है और तारीखी किरदार हम अदा कर रहे हैं अमन के लिए और सलामती के लिए। बिल्कुल, जैसे अभी अब्बास अरागची साहब का इसहाक डार साहब के साथ अब से थोड़ी देर पहले रब्ता हुआ है, ऑफ कोर्स उन्होंने हो सकता है कि अपना जवाब उनको दिया हो। मैं ये भी चाहूँगी सर फाइनली कि ये जाने कि अब आप इस रीजन के हवाले से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसके अंदर आपको यकीन है कि पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार होगा, एक नया ब्लॉक आप देख रहे हैं कि बन सकता है, और क्या अमेरिका की जो सुपर पावर है उसको तो एक जद पड़ी चुकी है, ये ब्लॉक जो है वो किस तरह से काम करेगा, इलाकाई हैसियत में काम करेगा, चीन की अम्ब्रेला के नीचे करेगा, क्या आपको मंजरनामा नजर आता है? देखिए जी, ब्लॉक जो एक नई रोल तो पाकिस्तान का बन गया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि हमारा जो सऊदी अरेबिया से भी एग्रीमेंट हुआ है, हम अमन भी करवा रहे हैं, प्लस जो मुस्लिम क्वाड इमर्ज किया है 19 मार्च की जो रियाद की मीटिंग के बाद, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया और मिस्र, तो उस हवाले से बड़ा कलीदी किरदार है। तो वो जो भी सेटअप या अरेंजमेंट बनता है इस खत्ते में, पाकिस्तान विल बी अ मेजर प्लेयर, और उसके साथ मैं समझता हूँ तुर्की भी होगा। और अच्छी बात ये भी हुई है कि ईरान और सऊदी अरेबिया में भी ताल्लुकात की बहाली और अच्छे तरीके से हुई है, क्योंकि एक महीने से ईरान ने कोई हमला नहीं किया सऊदी अरेबिया के किसी अड्डे पर या तंसीबात पर। तो और एक दूसरी बात है, उनके आपस में राब्ते भी कायम है, कम्युनिकेशन चैनल भी ऑन है। तो दो तीन चीजें तो वाज़ेह हो गई कि सबसे बड़ा खतरा इस अदम और इस्तेकाम और अमन के लिए इजराइल है। दूसरा ये है कि अमेरिका पर एतमाद उठ गया है, अमेरिकी अड्डे और अमेरिकी का जो सिक्योरिटी का उनका इस्तेमाल वो फेल हो गया है। और तीसरा ये है कि इस खत्ते की सिक्योरिटी, इस खत्ते के मुस्तकबिल के हवाले से, सियासी और फौजी मुस्तकबिल और सलामती के हवाले से अब फैसला इस खत्ते के ममालिक करेंगे, बशमूल पाकिस्तान और बाकी मुस्लिम ममालिक। ये बुनियादी सबक आ गया। और एक फाइनल सबक तो बड़ा क्लियर है, गल्फ के पास बड़ा था इनके पास, लेकिन यू कांट आउटसोर्स योर सिक्योरिटी। हमने भी जो फतह हासिल की मार्का हक में, वो इसलिए थी कि हमने खुद किया है, हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया कि हमने लोगों को कहा कि आप हमें मदद करें, आप हमें अड्डे दें, आप हमारी जंग लड़ें, कोई नहीं लड़ने को तैयार। तो ये सबक काफी तल्ख तजुर्बा हुआ है हमारे मुस्लिम ममालिक भाइयों को भी। तो मैं समझता हूँ कि अब वो भी इसकी नजरसानी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब।